जनपद में 11 साल की खुशी की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। शव बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय छबील के जंगल में फेंक दिया गया। मंगलवार को नंदग्राम पुलिस ने शव बरामद किया। खुशी के पड़ोसी ने ही अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल खुशी के पिता की मृत्यु के बाद डेथ क्लेम पॉलिसी के 26 लाख रुपए बीमा कंपनी से मिलने थे। पड़ोसी बबलू को इसकी जानकारी हो गई थी। यहीं से किडनैपिंग और मर्डर की साजिश की शुरुआत हुई। प्लान था कि खुशी को किडनैप करके फिरौती मांगनी है। उन्होंने डिमांड भी 30 लाख रुपए की कर डाली, मगर पुलिस की घेराबंदी से घबराए बदमाशों ने खुशी की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर लाश को बुलंदशहर के जंगल में फेंक दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में ले लिया। मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस किडनैपर तक पहुंच गई। इस कहानी की शुरुआत हरियाणा में सोनीपत जिले के गांव टोकी मनोली से होती है। यहां रहने वाले मोनू सिंह की शादी साल 2009 में गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके की नई बस्ती निवासी ममता से हुई। ममता के 2 बच्चे हैं, खुशी और विवेक। जून 2015 में मोनू सिंह की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने ममता की शादी उसके देवर सोनू से कर दी। सोनू के पास कई क्रेन है। कारोबार की वजह से वो सोनीपत के टोकी मनोली गांव में ही ममता के संग रहता है, जबकि बड़ी बेटी खुशी गाजियाबाद में नाना नानी के पास रहती थी। मोनू सिंह की डेथ पॉलिसी के रूप में बीमा कंपनी से 26 लाख रुपए मिलने थे। सोनू और ममता ने तय किया था कि वो रकम खुशी के नाना नानी को ही दे देंगे ताकि वो बेटी को ठीक से परवरिश कर सकें। इधर नाना नानी ने तय कर लिया था कि रकम मिलते ही वो एक प्लॉट खुशी के नाम पर खरीदेंगे। इसके लिए उन्होंने नजदीक में एक जमीन देखी थी। पड़ोस में रहने वाले बबलू को ये बात पता चल गई। बबलू को पता लगता अगर वो खुशी का किडनैप कर लेगा तो उसको अच्छी खासी फिरौती मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी बबलू इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुट गया। रविवार यानी 20 नवंबर को जब खुशी घर में अकेली थी, तभी बबलू उसको मेला दिखाने के बहाने घर से ले गया। उसने नंदग्राम इलाके में शनिदेव मंदिर के पास अमित नाम के एक शख्स को खुशी सौंप दी। अमित खुशी को बाइक से लेकर दादरी बाईपास पहुंचा। यहाँ गंभीर नामक शख्स स्कूटी लेकर पहले से खड़ा था। वो बच्ची को लेकर बुलंदशहर जिले में पहुंच गया। बताया गया कि गंभीर बुलंदशहर जिले में सराय छबीला गांव का रहने वाला है। इधर गाजियाबाद में बच्ची का किडनैप होना फिर फिरौती की कॉल आने के बारे में पुलिस को बताया गया। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों से ही पूछताछ शुरू की। बॉर्डर एरिया में नाकाबंदी भी करवा दी गई। इससे बबलू और गंभीर घबरा गए। उन्हें लगा कि पुलिस कभी भी उस बच्ची तक पहुंच सकती है। इस पर आरोपियों ने गमछे से गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। ये लाश 22 नवंबर को पुलिस को कहीं लोकल लोगों की निशानदेही पर मिली। लाश बरामदगी के बाद पुलिस ने खुशी के नाना नानी के घर के पास रहने वालों से ही पड़ताल शुरू की, क्योंकि उन्हें शक था कि किडनैपिंग में कोई नजदीकी शामिल है। मोबाइल नंबर ट्रेसिंग की मदद से सबसे पहले बबलू, फिर बाकी के किडनैपर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। जी, गाजियाबाद से किडनैप एक 12 वर्षीय बच्ची का शव बुलंदशहर में मिला। क्या है पूरा मामला और पुलिस ने अब तक इसमें क्या कार्रवाई की? जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम में रविवार का शाम को पुलिस को सूचना मिली थी। लगभग 4:30-5 बजे के बीच में एक 12 साल का बच्ची है, घर से गायब है और उसके साथ साथ उनका परिवारजन का ये भी तो है, उनके पास 2 अननोन मोबाइल नंबर से फिरौती भी मांगा 30 लाख रुपया का। ये सूचना मिलता है और सूचना मिलती है तुरंत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए हैं। सब उसके बाद हमने टीम गठित करके जल्दी हम लोग ट्रैक करने की कोशिश किया है और पुलिस संदिग्ध को रातों लेके आके पूछताछ करने की कोशिश की है और जो नंबर आई उसके डिटेल्स और निकाल के हम लोगों ने सभी उसका जो कहाँ से कॉल आया सब चीज़ हमने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद हम लोग पूरा गैंग का ट्रेस किया। इस पे एक मेन व्यक्ति है जो बच्चे गायब है, उसका पड़ोसी है, एक बबलू है। वो बच्चे का दादा और दादी के पास आते जाता था। उन्होंने उस बच्चे को पहले मेला घुमाने के चक्कर में ले गया था और ले जाने के बाद बच्चे अपने आप उनके साथ गई। उसके बाद उसने और एक दोस्त को दिया था, उन्होंने अमित है, उनके एक दोस्त के बाद दिया था। उसने अपने मोटरसाइकिल में ले जाके उनका अपना दोस्त साथी पहले जो प्लान था उसके अनुसार उन्होंने जो बुलंदशहर का रहने वाला है एक व्यक्ति है गंभीर और उनके साथ और एक साथी के साथ उन्होंने एक जगह हैंड ओवर कर दिया था। और उसके बाद वो जो बबलू और अमित का एक उन लोगों का योजना था जो बच्चे का तुरंत उसको मार लेंगे, मारने के बाद हम फिरौती ले लेंगे। क्यों बच्चे हम लोग पहचानते हैं, दोनों का अमित और बबलू को जानते हैं, इसलिए वो मारने का पहले योजना था। उसने उनको जो बुलंदशहर से जो आया था उसको ब्रीफ करके भेजा था, तुम जाके तुरंत मार दो। और उन्होंने तुरंत 5:30 बजे उसको मार दिया। मारने के बाद उन लोग रखे। उसके बाद पहले 2 कॉल आए थे, उसके बाद कोई कॉल आया नहीं। पुलिस ने सबको पकड़ना शुरू किया। उसके बाद किसी की एक्टिविटीज नहीं हुआ था और अगले दिन पुलिस ने
गंभीर का बुलंदशहर में इन दोनों से पूछताछ करने के बाद गंभीर के हिरासत में लेके पूछताछ होने में उन्होंने कन्फर्स किया है। हमने बच्चे मिलते शाम को 5:30 बजे के आसपास हमने मार के हम गन्ना की खेती में बोरे में भरा के फेंक दिया और उसने उनका अपने निशाना पर गन्ना की खेती में बच्चे का रिकवरी किया है और उस पर हमने पीएम के लिए भेजा था। बुलंदशहर में पीएम भी हुई थी। पीएम होने के बाद वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार करा दिया और उसको तुरंत पुलिस ने तीनों अपराधियों का गिरफ्तार किया है और बाकी एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। इनके लिए सख्ती से सख्ती हम लोग पूरा एविडेंस कलेक्ट करके उनके कोर्ट में सजा जल्दी से जल्द दिलवाएंगे। सर जिस परिवार की बच्ची किडनैप हुई थी, क्या उस परिवार की स्थिति ऐसी थी कि वो 30 लाख रुपए दे सकते थे? जो उस परिवार के पास ऐसी स्थिति में नहीं था, उनका जो दादा और दादी के पास जो बबलू बैठता होता था, उन्होंने दादा ने बबलू के पास शेयर किया था वो तो उनका जो बड़े बच्चे का जो एक्सीडेंट से मृत्यु हुआ था उसका कुछ चेक्स आने वाला था, उसके 30 लाख के आसपास चेक्स आने वाला था। उस चेक्स के बारे में उन्होंने उनसे शेयर किया था बबलू से। उसी के सुनते और बबलू और अमित ने दोनों योजना बनाया और उसके बाद उनके साथियों को बुला के इस तरह घटना कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा के हत्या करने का पुष्टि हुआ है। टोटल कितने आरोपी इसमें सम्मिलित हैं? टोटल कितने आरोपी सम्मिलित हैं? इसमें टोटल 4 आरोपी सम्मिलित था। उस पर 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया और एक गिरफ्तारी करने के लिए हमने इनाम घोषित करके उसका पुलिस की टीम गठित कर लिया। पुलिस अब गिरफ्तारी के लिए लगी। सर, तीनों के प्रोफाइल क्या है और कैसे परिवार के संपर्क में थे, कितने समय से संपर्क में थे? जो बबलू और अमित ये दोनों यहाँ पे परिवार को बबलू वहाँ पे आसपास से रहता, उनके घर के आसपास से रहता है और बबलू और अमित इनके परिवार का आते जाते पिछले 5 साल से बच्चे को अच्छी तरह की जानते था और बच्चे जब से पैदा उसी से उनका दादा दादी के पास से रहता। उनका पापा हरियाणा में और वहाँ पे सोनीपत में वहाँ पे अपना काम करता था। या कभी कभी पापा आते रहते, पापा और मम्मी वहाँ रहता था और ये केवल बच्चे इनके दादा दादी के पास रहती थी। परिवार का आरोप है कि जब हमने लिखित में शिकायत कर दी थी, जो अपहरणकर्ता पुलिस ने नहीं पकड़े और पहले गुमशुदगी की बता रहे थे, लेकिन अगर चाहती पुलिस अपहरण, जब हम नाम बताते अपहरण हुआ तो पुलिस हमारी बच्ची को ही बचा लेती है। जो परिवारजन पुलिस के पास आया था 5 बजे जी, उनको बच्चे को मार देने 5:30 के आसपास, ठीक है। जो उन्होंने आरोप जो अपहरण करता है वो खुद उनका परिवार के साथ जो बच्चे के मामा के साथ लेके घूम रहा था और जो काल भी आई थी उसने पुलिस के पास जाने के लिए पहले नहीं दिया था। पुलिस के पास सूचना सीधे उन्होंने दिया 4:30-5 बजे के आसपास। उसके आधार पर हमने कार्रवाई किया। हम तुरंत उनका दोनों उस अपराधी के जो उसने नाम लिया तुरंत उसको रात में लेके आए, उससे पूछताछ किया। उसी के आधार पर आगे एक कड़ी से आगे बढ़ा। वो सभी एक दूसरा था, इसलिए एक दूसरा जनपद का भी मामला इन्वॉल्व था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर भी उनका इरादा है बच्चे पकड़ के तुरंत मारने का इरादा था, उसने तुरंत मार दिया था। पुलिस सूचना मिलने के तुरंत जल्दी से मिल गई, इसलिए बचने पे इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर हम बच्चे को बचाते। सर, पीएम में कुछ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला कुछ ऐसा है? वहाँ से कुछ नहीं आया, पीएम में सीधे क्लियरली आया। उनका कोई शरीर में कोई ज्यादा चोट कुछ नहीं है, बस केवल उनका गला दबा के हत्या करने का चोट उसका क्लियरली लिखा है। कंप्लेन रिसीव करने के बाद पुलिस को कौन सी दिक्कतें आई इन्वेस्टिगेशन में, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में डिले हुई? ये कोई दिक्कत आई नहीं। तुरंत हम पूरा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और हम लोग उस दिन रविवार था, जो नंबर्स दिया है उसके डिटेल्स आना था। डिटेल संडे है उस दिन, तो कभी प्राइवेट कंपनी के डिटेल्स आना थोड़ा विलम्ब हुआ, फिर भी रात में आ गए हम लोग का। उसी के नंबर से आने के बाद हम हर नंबर से कुछ फर्जी एड्रेस था, कुछ गलत था, वो सब चीज निकल के हम लोग आगे पहुंचे में थोड़ा लेट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।